माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टॉपर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके शार्ट आंसर को देखेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे शार्ट आंसर जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वहां से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और आपके बीच में मैं शार्ट आंसर की लिस्ट लाया हूं। तो शार्ट आंसर तो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा और यहाँ पे फुल डिटेल में भी मिलेगा, लेकिन इस शार्ट आंसर लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रीजन क्या है कि आपको लिखने की तरीका, लिखने की शैली बताई जाए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वेरी शार्ट आंसर तो कर लेते हैं बट जैसे ही उनको थोड़ा लिखने की बात आती है वो अच्छे से माइंडसेट नहीं कर पाते। और स्टूडेंट्स आपको पता है, खासकर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ या सीबीएसई की भी बात कर ले रहा हूँ, अगर शार्ट आंसर है तो आपको कंटेंट देना पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल वे में उसके आंसर को लिखना पड़ेगा। और अगर आपको लिखना आता है तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टॉपर हैं वो बताते हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस का मैं ट्रायल करवा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन की लिस्ट में लाया हूँ वो सारे के सारे तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पर उनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख कर और उनका तरीका बताऊंगा कैसे वेल अरेंज फॉर्म में हम लोग शॉर्ट आंसर को लिखेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग भी जाकर उन सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ से नोट करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब अपने तरीके से एक वेल अरेंज मेथड में लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन भी होगी और राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यार राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं या 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन लिए गए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डेमो दूंगा कि कैसे आपको लिखने हैं, बाकी के आप लिख लीजिएगा। और इसी तरह आपको टॉपर सीरीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अब बकवास नहीं होगी, किसी भी टाइप का कोई भी बेस्टिंग नहीं होगा, बस केवल और केवल आपके बोर्ड के लिए बात होगी। तो जल्दी से इसको देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जरूर आपको आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारे आज टॉपर सीरीज का शॉर्ट आंसर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से है। और इस कंपाउंड चैप्टर जो है कार्बन का, इससे एक भी टॉपिक आप मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्टली फॉर्मड इन द लेबोरेटरी। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले लैब में बनाया गया, और क्या है, राइट इट्स नेम एंड फार्मूला। इसका नाम और फार्मूला लिखना है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। एक ही क्वेश्चन में 2 चीजों को ऐड किया है। पहले तो क्या पूछे हैं कि कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले लैब में बनाया गया, फिर इनका दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया है कि उसका नाम और फार्मूला लिखते हुए इथाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो अब कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि इथाइन का स्ट्रक्चर पूछा, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ। तो वो जानबूझ के 2 क्वेश्चन को एक में जोड़ रहे हैं कि आप जो है कंफ्यूजन में पड़ जाएं। बट नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग गूगल केमिस्ट्री चैनल से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप लोगों को आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर लिखना और इसका अलग आंसर होगा। तो कैसे वेल अरेंज में जैसे जैसे पूछा हमको वैसे लिखना है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जिसका फार्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइज। स्टूडेंट्स कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, ये इसी का फार्मूला है NH2CONH2। ये क्या है, यूरिया। और सबसे पहले इसको एक साइंटिस्ट है वोहलर, जिसने इसकी डिस्कवरी की, एक साइंटिस्ट है वोहलर, ठीक है। अब स्पेलिंग आपको कई सारे बुक में अलग अलग मिल सकती है। तो इन्होंने सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज किया किसी ऑर्गेनिक लैब में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड बाय वोहलर व्हिच नेम इज यूरिया, और इसको हम फार्मूला क्या है, NH2CONH2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में गिव द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो सबसे पहले तो इथाइन हमको लिखना आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको पता होगा कि CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, इथाइन है। सिंपली बात करें तो C2H2 क्या है, इथाइन। यानी कि केमिस्ट्री में जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगता है वहाँ पे आयन जुड़ता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से मैंने इसी चैप्टर में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। सबसे पहले इथाइन का फार्मूला लिखना है और फिर इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देना है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे लिखिए कार्बन, यहाँ पे लिखिए कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन कंसिस्ट 4 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो 3 यहाँ दिखा दिए और 1 यहाँ दिखा दिए। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं।
यहाँ से हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। और बात करें कार्बन की, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 3 इसके पास यहाँ, 4 यहाँ और 1 यहाँ से लेगा और 3 यहाँ से। तो देखिए इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और ठीक इसी प्रकार बात करें इस वाले कार्बन की, तो 3 3 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इथाइन का फुल डिटेल स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको आंसर देना है एक सीक्वेंस में देना है, ऐसा नहीं कि पहले आप इसको लिख दिए। और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन के आंसर उसी क्वेश्चन में ही रहते हैं। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए शॉर्ट आंसर को लिखने का। बाकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको नीचे दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस टॉपर सीरीज के शॉर्ट आंसर में। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एडिशन हो किसका, हाइड्रोजन का, ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और अगर यहीं पर डीहाइड्रोजिनेशन लगता है, इट मींस ऐसे रिएक्शन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो वो डीहाइड्रोजिनेशन है। तो ये सिंपली क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हमको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें हाइड्रोजन ऐड करो। और आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जहां पे H2 का एडिशन होता है व्हिच इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको एक रिडक्शन रिएक्शन शो करनी है, आपको किसी रिएक्शन में H2 का एडिशन कराना है। तो आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक एल्कीन लेते हैं। तो ये देखिए हमने ले लिया क्या, एल्कीन, हमने ले लिया एल्कीन। अब क्योंकि हाइड्रोजिनेशन नाम है, इसका मतलब H2 का एडिशन कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, H2 का एडिशन करा दिया। जब ये H2 जुड़ेगा तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ, और जैसे ही एक H यहाँ और एक H यहाँ जुड़ेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। एक H जोड़ना है हमको, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। देखिए अब कार्बन की बैलेंसी आप मेंटेन कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हम एक एल्कीन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको कंटेंट कैसे लिखना है, हमको लिखना है एक ऐसी रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो, वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ओके, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। वहीं पर बात करें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आपको पता होगा कि वेजिटेबल्स घी से, वेजिटेबल्स ऑयल से वनस्पति घी बनाई जाती है। इसका यूज क्या है, वेजिटेबल्स ऑयल से वनस्पति घी बनाई जाती है। तो ये इसका जबरदस्त इंडस्ट्रियल यूज है। तो ऐसे हमको आंसर राइटिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस में कैसे लिखना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जो आपको लिस्ट नीचे पीडीएफ में दी जाएगी, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें एक क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, मतलब कि इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा। तो आपको रिएक्शन पता होगी कि जब एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, जब एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा। तो KMnO4 को हम एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जब हम C2H5OH, मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, जब हम C2H5OH की रिएक्शन किससे कराएंगे, KMnO4, तो ऑक्सीडेशन होगा भैया। तो होगा क्या, होगा ये यहाँ पे बनेगा CH3COOH, तो ये हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा। बहुत ही सिंपली तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी शॉर्ट आंसर में आया है कि एथिल अल्कोहल से कैसे इथेनोइक एसिड को हम प्राप्त करेंगे। तो ये सब भी हम कर सकते हैं। ये सारे टाइप के कन्वर्जन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा कि कितनी वैरायटी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अभी तो मैं एक डिटेल्ड आपको वीडियो दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टॉपर सीरीज ऐसे चलती रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है और अच्छे से जम के पढ़ाई करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और जिस भी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है राइटिंग प्रैक्टिस से, वो फोटो खींचे अपने क्वेश्चन की, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे। मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है कि नहीं। आपको व्हाट्सएप नंबर में मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बाकी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है। तो 8887869092। आप लोग एकदम फुल डिटेल निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। बोर्ड में आपका सपना पूरा हो, बस एक टारगेट गोल केमिस्ट्री चैनल का। तो आज के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स मैंने लिखी है, किसी और ने
नहीं, जाकर डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th की टॉपर सीरीज आपकी तरह यूं ही हेल्पफुल मैटर लाती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम।